नाजरीन, जहां इलोन मस्क लोगों को मार्स पे ले जाने के चक्कर में हैं, वहीं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ज़मीन पर ही एक अलग किस्म की दुनिया बसाने में लगे हैं। सुनने में काफ़ी अजीब सा लगता है कि कोई ऐसी सिटी जो बाहर से देखने में 170 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 200 मीटर चौड़ी शीशे की एक ऐसी दीवार जो कि एक लाइन की तरह नजर आएगी। आप इमेजिन कीजिए कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी आबादी वाला एक ऐसा शहर जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में बनाया जाएगा, जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। हाई फाई टीवी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना ही मिलियन ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनती है। सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में यहाँ पहली बार ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरी सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है, जो कि अपना ऑयल 85 कंट्रीज को सेल करता है। पर सऊदी के लिए बैड न्यूज़ ये है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2052 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या फिर इतना कम हो जाएगा कि इसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। यही वजह है कि अब सऊदी अरब के शाही खानदान ने शाही जिंदगी और लग्जरी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए खुद को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है और अपनी इनकम के डिफरेंट तरीके बना रहा है, जिसमें से एक टूरिज्म है। सऊदी अरब भी अब अपने आप को दुबई की तरह ऑयल से हटाकर वेस्टर्न टूरिज्म की तरफ लाने की कोशिश में लग गया है। इसीलिए सऊदी प्रिंस ने इस मेगा प्रोजेक्ट्स को 2030 तक तो कंप्लीट करना ही है, साथ में 2030 तक सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी है। इसी वजह से अब सऊदी अरब अपने तबूक प्रोविंस में $500 बिलियन लगा के रेड सी के किनारे पर एक ऐसा यूनिक शहर बना रहा है जो कि दुबई से भी काफी एडवांस होगा, जो कि दी लाइन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। जियोग्राफिकल लोकेशन का खास ख्याल रखते हुए इस सिटी की लोकेशन ऐसी रखी गई है कि पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन सिर्फ 4 घंटों में यहाँ पहुँच सकती है। और सऊदी किंग का ये मानना है कि ये शहर दुनिया का लग्जूरियस टूरिस्ट स्पॉट होगा। जाहिर है कि इतनी शहाना सिटी पर खर्चा भी शहाना आएगा। दी लाइन सिटी 170 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर एक सीधी लाइन में बनाई जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस सिटी का एक किनारा साहिल समंदर पे होगा तो दूसरा सहरा में, जबकि तीसरा पहाड़ों की तरफ और चौथा किनारा ऊंची ऊंची वादियों पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसकी डेवलपमेंट की जाएगी। दोस्तों, ये एक नेचर फ्रेंडली 95% कार्बन फ्री शहर होगा, जो कि सऊदी अरब की हुकूमत से बिल्कुल अलहदा काम करेगा, यानी ये अपना टैक्स खुद इकट्ठा करेगा। इसके साथ साथ इस शहर के अपने रूल्स होंगे, यहाँ तक कि इसका अदालती निज़ाम सऊदी अरब के अदालती निज़ाम से बिल्कुल अलग होगा। इस शहर में 90 लाख लोगों के रहने की जगह होगी, लेकिन ये लोग बहुत डिफरेंट तरह से रहेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के पास कोई गाड़ियाँ नहीं होंगी और ना ही कोई रोड्स मौजूद होंगे। ये एक ऐसा शीशे का 170 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर होगा जो कि ईफल टावर से भी ऊंचा होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस का ये दावा है कि इस सिटी को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में पीने का पानी कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी तो सऊदी अरब फ्यूल से चलने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट से सी वाटर फिल्टर करके यूज कर रहा है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया की कोई एक भी फ्रेश रिवर नहीं है। तो 90 लाख लोगों के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? इसके साथ ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन्स इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी? इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। गिलास का एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर के जरिए गिलास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम
और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरह से इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हर रोज तकरीबन 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। सऊदी में टेम्परेचर नॉर्मल 40 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए विंड टर्बाइन और सोलर की मदद से लाइन सिटी में ग्रीन अमोनिया के प्लांट लगाए जाएंगे जो कि पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल की मदद से ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। ये शहर 3 लेवल में बनाया जाएगा, जिसमें ग्राउंड लेवल में ना ही कोई गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड्स वगैरह बनाए जाएंगे, बल्कि इस लेवल में गार्डन्स बनाए जाएंगे और ये लेवल नेचर से भरपूर होगा जहां लोग पैदल चलने के साथ साथ साइकिलिंग भी कर सकेंगे। इसके नीचे वाले लेवल में पूरा शहर आबाद होगा जहां पर बिल्डिंग्स जैसा कि घर, स्कूल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और मॉल्स वगैरह बनाए जाएंगे। और सबसे नीचे वाले हिस्से में अल्ट्रा हाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिसमें हाई स्पीड ट्रेन्स मौजूद होंगी जो कि 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 20 मिनटों में ही शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगी। इन ट्रेन्स की टनल में हैवी मैग्नेट लगाए जाएंगी जिसकी मदद से इन ट्रेन्स को चलाया जाएगा। दोस्तों, इस सिटी को बिल्कुल ऑयल फ्री बनाया जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये सिटी रेड सी के पास पहुंचेगी तो इसका सामना 4 से 5,000 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को टोरजीना का नाम दिया है और साथ ही ये क्लेम भी किया है कि यहाँ किसी भी पहाड़ को काटे बिना यहाँ कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जिसमें वर्टिकल विलेज और स्काई रिजोर्ट बनाने के साथ साथ माउंटेन टू माउंटेन सिस्टम और हेल्थ सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये सिटी और भी शानदार नजर आएगी। आज पूरी दुनिया की नजरें इस सिटी पर हैं और कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की एडवांस सिटी 2030 तक मुकम्मल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली फैंटास्टिक वीडियो में।